स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन 5.2। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें पता क्या करना है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल है वो हमें पता करना है। क्लियर है सभी को? हाउ मेनी वर्ड जब भी आएगा आपको पता करना होता है एन। ये कई बार हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब भी एन पता करना होगा पहला टारगेट एन का पता लगाया जाए और वो क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान देना इधर। सर 4 के मल्टीपल 10 से चालू करना है। अच्छा, 10, 11, 12 और 13, 14, 15 ऐसे ही चलेगा काउंटिंग। हमें इसमें कौन से लेना है, जो 10 के मल्टीपल होंगे। जो किसके मल्टीपल होंगे? 10 के मल्टीपल। सर 10 4 से डिवाइड नहीं होता है, 10 का 4 का मल्टीपल नहीं है। 11 4 से फुल्ली डिवाइड नहीं होता है, 4 का मल्टीपल नहीं है। 12 होता है सर, तो ये 4 का मल्टीपल है। बस पहला टर्म आपको मिल जाए फिर तो अब इजीली क्या करना है, बस 4 4 8 करते जाइए। पहला टर्म कितना आया? 12। 4 8 क्या कितना? 16। 4 8 क्या कितना? 20। अब बताइए लास्ट टर्म क्या होगा। लास्ट टर्म निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। टोटल कहां तक जा रहा है सर? 250 तक। हमें चाहिए लास्ट में ऐसा नंबर जो 250 के बिल्कुल क्लोज हो और 4 का मल्टीपल भी हो। तो सिंपली डिवाइड करो इससे 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम में कितना आया बेटा? 24। कितना बच रहा है यहाँ पे? 1 0। 4 2 जा 8। कितना बच रहा है बेटा? 2। अगर रिमाइंडर में 2 नहीं बचता तो ये फुल्ली डिवाइड हो जाता। अगर रिमाइंडर में 2 नहीं बचता तो ये फुली डिवाइड हो जाता। तो 2 को हम माइनस कर देते हैं। तो 2 को अगर 250 में से माइनस किया तो कितना आया? क्या ये 4 से फुल्ली डिवाइड है? बिल्कुल, ये 4 से फुल्ली डिवाइड हो रहा है सर। तो लास्ट टर्म हमें क्या पता चल गया? 240। यही तो हमें पता करना है कि ये वाला टर्म कौन से नंबर पे आ रहा है। ये हमारा एन की जगह पर इसको पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें टोटल कितने टर्म्स है। क्लियर हो गया सभी को? इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा कि आपको एन पता करना है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा क्या करेंगे कि पहले एन का पता लगाएंगे। जैसे एन पता चल जाएगा आपको, बस nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए, एन की जगह लास्ट टर्म रखना है और एन निकाल लीजिए। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। हियर ए का वैल्यू कितना है सर? 12। डी कैसे निकालेंगे? 16 में से 12 माइनस कर दो, क्योंकि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। कितना आ गया सर? 4। ठीक है, एन कितना है सर? एन है 248 और एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला फॉर nth टर्म क्या होता है बेटा? फॉर्मूला फॉर nth टर्म an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an कितना है बेटा? 248। a का वैल्यू कितना है? 12। n हमें फाइंड करना है और d का वैल्यू कितना है बेटा? 4। प्लस का 12 इस साइड अगर बेटा माइनस हो जाएगा। 248 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4n माइनस 1। माइनस करो बेटा, कितना बच रहा है? 8 में से 2 माइनस किया 6, 4 में से 1 माइनस किया 3। 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आकर डिवाइड करेगा। 4 से डिवाइड कर दो। 4 5 जा 20। कितना बच रहा है? 3। ये हो गया 36। 4 9 जा 36। तो 59 n माइनस 1 माइनस 1 इस साइड अगर प्लस का हो जाएगा 59 प्लस 1, तो n का वैल्यू हमें कितना मिल गया बेटा? 60। बस यही हमें पता करना था इसमें। तो 4 के ऐसे कितने मल्टीपल है? 10 और 250 के बीच में सर टोटल 60 मल्टीपल्स है। क्लियर हो गया सभी को? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिंपली फर्स्ट टर्म का पता लगाना होता है और लास्ट टर्म का पता लगाना होता है। जो लास्ट टर्म होगी वो आपका एन होगा। nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए और एन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। क्लियर हुआ सभी को? बिल्कुल स्पीड में नोट कीजिए बेटा। 5.2 क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द टू एपीज, दो एपीज गिवन है, ये इक्वल होगी। देखो क्वेश्चन में यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि दोनों का जो nth टर्म है ना वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा कौन सा n का वैल्यू होगा जिसपे इन दोनों का nth टर्म जो है वो इक्वल आ जाएगा? वो n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लिख लेते गिवन एपीज क्या है हमारे पास। एपी फर्स्ट ले लेते हैं, वो कितना बेटा? 63, 65, 67 डेड डेज। अच्छा बताइए यहाँ पर ए कितना होगा? 63 और डी कितना है? डी कितना आ रहा है बेटा? 2। ठीक है, ये फर्स्ट एपी है, कुछ अलग नाम दे देते हैं इसके लिए हम लोग।
1 ले ले इसका, AP2 क्या है बेटा वो 3, 10, 17 डेज। इसका फर्स्ट टर्म क्या, इसको एज इट इज रहने दो ऐसे, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है, 3 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 7, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन में क्या कहा था कि इन दोनों का nth टर्म जो है ना वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है सर। इसका nth टर्म फर्स्ट वाली का और इसका nth टर्म दोनों का इक्वल आना। इसका कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है nth टर्म का फॉर्मूला। इसका क्या आएगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। क्लियर है सभी को। a का वैल्यू कितना बेटा यहाँ पर 63, n तो हमें फाइंड करना है, और d का वैल्यू कितना है 7, सॉरी d का वैल्यू आ रहा है 2। फिर a1 का वैल्यू कितना है 3, d1 का वैल्यू कितना है 7। सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको। अच्छा 63 में से, यहाँ 63 में से 3 को माइनस कर दो, फिर यहाँ कितना बच रहा है 2n माइनस 1, और यहाँ कितना बच रहा है 7n माइनस 1, ठीक है। तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, ये 62n माइनस 2, ये मल्टीप्लाई किया हमने, ये कितना हो गया 7n माइनस 7, ठीक है। n को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। 2n इस साइड था सर, प्लस का 7n इस साइड आकर माइनस का, इधर क्या बच रहा है माइनस 7, प्लस का 60 माइनस का 60, माइनस का 2 प्लस का 2, कितना बच रहा है ये 5n इज इक्वल टू, बताइए वहां पर कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे। सर 2 माइनस 8 हो जाएंगे, 67 हो गया, उसमें से 2 प्लस का माइनस कर देंगे तो कितना आएगा माइनस का 65, माइनस से माइनस क्रॉस, n इज इक्वल टू 65 अपॉन में 5, डिवाइड कर लो बेटा, कितनी बार जा रहा है 13 टाइम। तो n का वैल्यू कितना आ गया 13 नंबर पर आपको वो वैल्यू मिलेगा जो दोनों का सेम होगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इसका 13 टर्म निकाल लो, इसका 13 टर्म निकाल लो, बिल्कुल सेम आएगा, बराबर आएगा, और यही हम लोगों को पता करना था। क्लियर हो गया सभी को, नोट कीजिए। नंबर 16 हमारे पास है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the seventh term exists by the fifth term by 12। अच्छा दो इक्वेशन बनेगी इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर लिखा है इसका थर्ड टर्म कितना है बेटा 16 है, तो हम लिख देते हैं सर हमारे पास गिवन जो है थर्ड टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d, लिख सकते हैं ऐसे, जो कितना है 16 है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये एक्सिस्ट वर्ड मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका मतलब होता है आपको माइनस करना है बेटा। सेवंथ टर्म से माइनस करेंगे फिफ्थ टर्म को, तो डिफरेंस कितना आएगा 12 का। कौन सी टर्म में से, सेवंथ टर्म में से माइनस कर रहे हैं कौन सी टर्म को, फिफ्थ टर्म को, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 12 का। ये इस पूरी लाइन का मीनिंग है, समझ में आ गया सभी को। यहाँ पर लिखा है देखो, सेवंथ टर्म एक्सिस्ट द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्लियर है सभी को। तो सेवंथ टर्म में से हम फिफ्थ टर्म माइनस कर रहे हैं, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 12 का। सेवंथ टर्म को लिख सकते हैं हम a प्लस 6d, लिख सकते हैं nth फॉर्मूले के माइनस साइन, जब भी माइनस साइन होगा आपको ब्रैकेट लेना है। फिफ्थ टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 4d, इक्वल में कितना है 12, a प्लस 6d, ब्रैकेट ओपन करो, ये माइनस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू कितना बेटा 12। अच्छा a से a क्रॉस हो गया, 6d में से 4d माइनस किया 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो d का वैल्यू आ गया बेटा 6। इतना क्लियर हुआ सभी को। सर d का वैल्यू मिल गया है, अब d का वैल्यू हम कहाँ रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकते हैं। अच्छा निकालना क्या था इसमें, AP बनाना है हमें, है ना, AP बनाना है। देखो डिटरमाइन द AP, एक AP बना के दिखाना है, ठीक है। सर d का वैल्यू हम उठा के रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जिससे हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों हमारे पास में है a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ठीक है। d का वैल्यू 6 आया, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 6 पुट किया, कितना हो गया बेटा ये 12, प्लस का इस साइड आकर माइनस, तो a का वैल्यू कितना आ गया 4। अब a भी आ गया और d भी आ गया, अब क्या बनाना है बेटा AP बनाना है, और AP बनाने के लिए क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, AP की टर्म्स क्या होती है, देयरफॉर
टर्म्स ऑफ एपी, एपी की टर्म्स क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। एक दो टर्म्स निकाल के दिखा दीजिए। पहला टर्म कितना आ गया बेटा? 4, फिर ए प्लस डी 4 प्लस 6 कितना आ गया? 10, ए प्लस 2d तो ये कितना हो जाएगा? देखो 12 प्लस 16, ए प्लस 3d 22। तो एपी क्या बन गया हमारे पास सर? एपी बन गया हमारे पास 4, 10, 16, 22 एंड देखिए कितने का डिफरेंस चल रहा है? 6 का। 4 में 6 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ो 22 और ये चलता जाएगा। यही हम लोगों को निकालना था, हमें एपी पता करना था। क्लियर हो गया सभी को? नोट कीजिए बेटा इसको। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास में फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपीज 3, 8, 13 -253। अच्छा, यहाँ पर पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिए। आप आपसे कौन सा टर्म पूछा है? 20 टर्म पूछा है सर। 20 नंबर पे क्या आ रहा है ये हमें बताना है, बट कहां से? इस बार एक क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ है सर, लास्ट से बताना है। अभी तक हम nth जो फॉर्मूला लगाते थे nth टर्म के लिए, वो फॉर्मूला होता था हम लोग फर्स्ट से काउंट करते थे। जैसे कोई भी एपी आपके पास बना हुआ है, 3, 3 में प्लस 2 किया 5, 5 में प्लस 2 किया 7, 7 में प्लस 2 किया 9। तो मैंने आपसे पूछा कि 8 थर्ड बताइए, इसका मतलब आप आगे से काउंट करते हो ना। 8 थर्ड कैसे निकालते थे? a प्लस 2d n-1, a का वैल्यू 3 है, 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 2 है, तो कितना आ गया? 7। तो देखो ये आगे से तीसरे नंबर पे 7 आ रहा ना, ऐसे काउंट करते थे ना आप। वो आप कहां से काउंट करते थे? आगे से काउंट करते थे। पर इस बार इसने पूछा आपसे कि पीछे से 20वें नंबर पर 20 टर्म कहां से निकालना है? सर लास्ट से निकालना है। इस बार आ रहा है समझ में सभी को? अच्छा, पहले ध्यान से समझो इसमें करना कैसे इसको। एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं। जब भी लास्ट से पूछेगा ना, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, पहले ध्यान से समझना। एक एपी बनाते हैं फिर से। सर 3, 3 में 2 8 किया 5, 5 में 2 8 किया 7, 7 में 2 8 किया 9, 9 में 2 8 किया 11, 11 में 2 8 किया 13। ठीक है, इतना काफी है। एक और ऐड कर लेते हैं। 2 8 किया कितना आ गया? 15। अब मैं आपसे पूछता हूं कि लास्ट से पूछ रहा हूं, लास्ट से थर्ड वाला टर्म बताओ बेटा। लास्ट से थर्ड वाला टर्म बताओ। तो आप देखोगे लास्ट से थर्ड टर्म कितना आ रहा है? 11। लास्ट से थर्ड टर्म कितना आ रहा है? 11। बट हमारे पास में लास्ट से कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला नहीं है। लास्ट से कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला नहीं है। हमने जो फॉर्मूला सीखा है वो कहां से हमें कैलकुलेट करके देता है? फर्स्ट से। फर्स्ट टर्म से हम nth टर्म निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। बट वो फॉर्मूला काम कहां से करता है? पहली टर्म से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो हमें टर्म निकाल के दे देगा। बट इस क्वेश्चन में हमसे कहां से पूछा है? लास्ट से थर्ड टर्म हमें बताना है, जो कि कितना आ रहा है? 11। अगर आपको ये पता चल जाए कि जो लास्ट से तीसरे नंबर पर आ रहा है वो फर्स्ट से कितने नंबर पर आ रहा है, तो आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये पता चल जाए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही पता करना होता है। लास्ट टर्म जब भी बोलेगा आपको ये पता करना होगा कि जो लास्ट से तीसरे नंबर पर आ रहा है वो फर्स्ट से कौन से नंबर पर आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें टोटल टर्म कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। सर टोटल टर्म्स कितनी है? 7 है। कितनी है टोटल? 7 है। हमें थर्ड टर्म पता करनी थी, जो कितना आ रहा है? 11। अगर ये हमें ये पता चल जाए कि आगे से कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है आगे से? 1 2 3 4 5, आगे से 5वें नंबर पर है और पीछे से तीसरे नंबर पर है। आगे से 5वें नंबर पर है और पीछे से, पर क्वेश्चन में तो लास्ट से बोला है सर। यहाँ तो आपने सब कुछ सामने बना दिया तो हमें दिख गया कि आगे से 5वें नंबर पर आ रहा है। पर इस क्वेश्चन में बताओ, जो पीछे से 20वें नंबर पर आ रहा है इस एपिस में आगे से कौन से नंबर पे आएगा? आप देख के नहीं बता सकते हो। तो बहुत सिंपल सा आपको मैं बता रहा हूं। आप सबसे पहले, आपको लास्ट टर्म दिख रही है, इससे एन निकाल सकते हो। जब एन पता चल जाए तो जो भी वो टर्म बोलेगा वो बोलेगा कि 20वां टर्म बताइए, मतलब 20th नंबर पे कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो उसका अगर आपको पता करना है कि स्टार्टिंग से कहां से आ रहा है, जैसे इसी में देखो, मुझे टोटल टर्म्स कितनी है? 7 है। मैंने कौन सा पूछा था आपसे? पीछे से कौन सा टर्म बताना है मुझे? थर्ड टर्म बताना है। थर्ड का एक कम करो, जो भी पूछा है पीछे से उससे एक कम करो।
2 से कम, 3 से कम किया, कितना बचा 2, इसमें से 2 माइनस करो तो कितना आया 5। जो टर्म पीछे से तीसरे नंबर पर आ रही है वो आगे से 5वें नंबर पे आ रही है, आप देख लो। मिल गया तरीका निकालने का, समझ में आ रहा है? तो जो भी लास्ट से टोटल टर्म निकालेंगे, टोटल टर्म निकालेंगे, जो भी लास्ट टर्म पूछी है उससे एक माइनस करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो वो टर्म कहां से मिल जाएगी हमें, फर्स्ट से। बात समझ में आ रही है? देखो टोटल टर्म 7 थी, इसने पूछा था लास्ट से थर्ड वाली टर्म बताओ, तो मैंने थर्ड में से थर्ड पूछा है तो एक माइनस कर लो, तो 2 माइनस कर दिया। 7 में से कितना माइनस कर दिया 2। यहाँ पे पूछता फोर्थ टर्म, तो मैं यहाँ पे 3 माइनस। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो 11 हमारा 2 बार काउंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना आया 5, यहाँ पे कितना आया 3, टोटल टर्म 8 हो रही है, पर एक्चुअल टोटल टर्म कितनी है 7, क्योंकि हम उसको आगे से भी काउंट कर रहे हैं और उसको हम पीछे से भी काउंट कर रहे हैं। इसीलिए जो पीछे से थर्ड टर्म होगा वो तो हमें आगे से भी कैलकुलेट करना है ना, तो हमें तो पीछे से कितना चलना है, सिर्फ 2 ही तो चलना है, तीसरे नंबर पे तो वो टर्म आ ही जाएगी, इसीलिए हम एक कम माइनस करते हैं। थर्ड टर्म पूछा तो माइनस कितना किया 2 किया। बात समझ में आ गई सभी को? तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो आगे से कौन से प्लेस पे आ रहा है, फिर nth टर्म का आप फॉर्मूला लगा दीजिए। क्लियर है सभी को? चलो सॉल्व करते हैं पहले इससे हम। सबसे पहले हमें एन पता करना पड़ेगा। लास्ट टर्म वाले जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले एन पता लगाइए। सर एपीस क्या हमारे पास? सो गिवन एपीस सर हमारे पास में है 3, 8, 13, 2, 5, 3। ठीक है सर। हियर सर ए का वैल्यू हमारे पास 3 है, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 कितने का है बेटा 5 का। लास्ट टर्म इसको एन भी लिख लो या लास्ट टर्म भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना है 2, 5, 3। फॉर्मूला फॉर nth टर्म क्या होता है बेटा? एन लिखो या एल लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है आप यहाँ ए एन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है 2, 5, 3। फर्स्ट टर्म कितना है 3, एन पता नहीं है सर टोटल कितनी टर्म है, और डी कितना है बेटा 5। प्लस का इस साइड आकर माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1, 5 लिख दिया। माइनस करो कितना आया 250 इज इक्वल टू 5, एन माइनस 1। 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड अगर क्या कर लेगा बेटा डिवाइड कर लेगा। 250 डिवाइडेड बाय 5 कितने टाइम हुआ बेटा 50 टाइम। माइनस का वन इधर आकर प्लस का वन। हमें पता चल गया टोटल टर्म कितनी आ रही है 51। हमें कौन सा टर्म बताना है, कौन सा 20 टर्म। तो इसमें से माइनस कितना करेंगे, यहाँ 20 दिया है ना तो एक कम कर लो 19 माइनस कर लो, ठीक है। तो अगर हम 51 में से 19 माइनस कर देते हैं टोटल टर्म कितनी आई 51। तो लास्ट से हमें 20वां टर्म पूछा, हम आगे से पता करें कि वही जो पीछे से 20 नंबर पे जो आ रहा है वो आगे से कौन से नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए 20 में से एक कम करके माइनस करो, तो 19 माइनस करो, इसमें से कितना बचेगा बेटा 32। कैरी क्या 11, 11 में से 9 माइनस किया 2, ये हो गया 4, 4 में से 1 माइनस किया 3। 32 नंबर। जो टर्म पीछे से 20वें नंबर पर आ रहा है वही टर्म आगे से कौन से नंबर पर आएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 टर्म फ्रॉम लास्ट इज comes at 32 टर्म फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिखा बेटा हम लोगों ने, जो पीछे से 20वें नंबर पर आ रहा है वो आगे से कौन से नंबर पर आएगा 32 पर आएगा। बस अब nth फॉर्मूला, nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करो। सर ए 32 पता करना हम लोगों को। ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू था 3, एन का वैल्यू कितना है 32 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना बेटा 5। ए 32 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस करो 31 इंटू में कितना 5। ए 32 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो कितना आ गया बेटा ये 158। जो पीछे से 20वां टर्म है आगे से 32वां टर्म है, और उसका जो टर्म आ रही है वो कितनी आ रही है 158। यही हम लोगों को पता करना था।
समझ में आया सभी को? लास्ट टर्म वाला जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप n कैलकुलेट करेंगे, फिर जो भी लास्ट टर्म पूछिए उससे एक कम करके माइनस कर देंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हुआ सभी को? अच्छा ध्यान देना, एक और तरीका भी है, एक तरीका और भी, अगर इतना आप लोगों को नहीं याद रहता है तो एक शॉर्ट तरीका भी है। देखो कैसे निकालेंगे, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। एक शॉर्ट तरीका देखिए, आपको कौन सा टर्म पता करना है, ठीक है, ये बुक में नहीं मिलेगा बट आप कर सकते हैं एग्जाम में इससे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, एक फॉर्मूला बनाया है मैंने, क्या फॉर्मूला बनाया है ध्यान देना। an इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कौन सा टर्म, 20वां टर्म, एल कितना गिवन है 253, एन कितना है सर 20, इंटू डी कितना है 5। सॉल्व करते हैं, 253 कितना बच रहा है बेटा 19, मल्टीप्लाई करो इसमें, एक सेकंड माइनस कर लो इसमें से, 13 में से 5 माइनस किया 8, ये हो गया 4, 14 में से 9 में 5 प्लस 1। क्लियर हुआ सभी को? ये एक शॉर्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, नोट कीजिए। Welcome to your own channel, Aryan Education Institute. Here you get all 10th NCERT solutions with basic understanding and physics solutions. If you like my way to teach you, please like and subscribe my channel. Thank you very much.